अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारी एक्सरसाइज 8.3 है और पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, 8.3 की जो है ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर 1 में मैंने जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चन करा दिए थे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक तमाम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी थी, तो इसलिए मैंने आपको जो है थोड़ा ये एक्सरसाइज जो है वो 2 पार्ट्स में कराई है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, 3-4 घंटे की हो जाती है अगर एक ही वीडियो में करने की कोशिश करते हैं ये। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 8.3 पार्ट नंबर 1 एमएफ इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पहले शुरू में ही आ रही होगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमें कहा जा रहा है कि 5 2x और -5x+3। तो इसमें सेम वही काम करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था वो भी। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसका भी आंसर हमारा सही आएगा। तो ये जो है आपका, इसमें ये क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है ये जो आपको दिया हुआ है स्क्वायर को अलग कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, 5x बना देना है। हमने इधर क्या करना है, 5x बना देना है। ठीक है, तो स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 5x। ठीक है, और स्क्वायर को हम इधर ले गए, इसके बाहर स्क्वायर लिया है। ठीक है, स्क्वायर को पीछे की तरफ कर दिया। और यहाँ पर आपको एक बात पता है कि ये किस तरह बना होगा कि बेसिस सेम होगी तो पावरें ऐड हो गई होंगी। यानी ये चीज़ 5x+3 किस तरह बना होगा, ये इस तरह बना होगा कि बेसिस सेम थी तो पावर ऐड हो गई होंगी। तो अब दोबारा जो है वो बेसिस हासिल कर लेते हैं, यानी बेसिस सेम होनी है। ठीक है, तो x3 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखें बेसिस सेम है। अगर इसको दोबारा यही बनाना चाहे तो कैसे बनेगा कि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x+3 हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं, ये चीज तो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन ये नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये तो हम एज इट इज लिख देते हैं 5x। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर जो है ना 5x, इसको y के बराबर ले लेते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो जहां जहां 5x है ना वहां y पुट कर दीजिए, जहां जहां भी 5x है वहां y पुट कर दीजिए। तो ये आ गया y पर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर था ना तो स्क्वायर आ गया। तो यहाँ भी आपके पास क्या था, यहाँ भी आपके पास 5x है ना, y पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। और 1 2 5, और यहाँ पर भी आपके पास x है, और यहाँ पर आपके पास साथ साथ 5 की पावर 3 भी है। ठीक है, चलें अब इसे आगे मजीद फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। तो देखें 5 की पावर अगर आप 3 लें, यानी 5 की पावर 3 लिया जाए तो आता है 1 2 5। ठीक है, 1 2 5 और y, और ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, सॉरी प्लस, तो वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया आपका वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 2 6 y प्लस 1 2 5 और 0। यहाँ ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका आ गया है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने फिर इसे रिमूव भी करना होगा स्पेस कम होने की वजह से। तो हमें याद रहे कि हमने y किसके बराबर लिया था, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की नहीं। तो चले अब इधर a क्या है हमारे पास 1, b क्या है हमारे पास -1 2 6। तो a किसकी वैल्यू बनती है, a का, a जो है वो y का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे a कहेंगे, y का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसे b कहेंगे। ठीक है, -1 2 6 ये b हो गया। अच्छा, c जो है, यानी जिसके ऊपर कोई भी y नहीं लिखा होगा, जो खाली नंबर लिख के दिया होगा कोएफिशिएंट, वो हो जाएगा आपके पास c। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि -b प्लस माइनस होल रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो अब आपको सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दीजिए, माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये -1 2 6 जो आपने लगाया। तो b² क्या है आपके पास -2 6, ये -4। ठीक है, ये आ गया, और a क्या है 1, और ये क्या है 1 2 5। ठीक है,
125 और ये क्या आपके पास 1, ठीक है, ए आपके पास 1 है। तो अब इसे ऊपर रिमूव करके सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो बस स्टूडेंट यहाँ पर अब हमने मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया 126 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है। तो 126 मल्टीप्लाई बाय 126 आपके पास आता है 15876। आप स्क्वायर लेके चेक कर सकते हैं 126 का, ठीक है। 15876 आता है और माइनस आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 125, तो आपके पास आया 500 आया और ये 2 तो अभी आगे मजीद सॉल्व हो रहा है। 126 प्लस माइनस, तो 15876 माइनस 500, तो आपके पास आता है 15376। अब इसका लेना है आपने स्क्वायर रूट, ठीक है। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें, चाहे तो जो है वो एलसीएम लेकर ले लें, जो कि मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लेते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्ट ले लें, ठीक है। तो 15376 का आप जब आपने एलसीएम लिया, यानी जब स्क्वायर रूट लिया आपने, तो आपके पास आया 124 और ये 2, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब प्लस वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं। तो 126 प्लस 124 अपॉन 2, 126, ठीक है, माइनस 124 अपॉन 2 इक्वल टू वाई। तो चले अब इसको सॉल्व करा लेते हैं, ठीक है। 126 प्लस 124, तो आपके पास आ रहा है 250, और 250 को जब आप डिवाइड कराएंगे 2 से, तो आपके पास आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 125 दोबारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी सेम प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ तो 2 आ गया ना, देखिए यहाँ तो आपके पास आ गया 126 माइनस 124, तो ये आपके पास 2 आ गया, और ये भी आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड, ये इससे करिए, तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो चलें आप जहाँ जहाँ है हमारे पास y पुट कर देते हैं हम। तो चलें स्टूडेंट, जो जो y की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो हमारे पास था x इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 पता है ना, मैं यहाँ लिख देते हैं 5x इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो 5x इक्वल टू वाई, तो इस y के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 125, इस y के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 1, ठीक है। चलें, तो ये 5 है, ठीक है, s नहीं है, ये 5 लिखा है मैंने, थोड़ा सा रफ कर दिया ना तो s लग रहा होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक बात पता है कि अगर आप 5 से 5 को कैंसिल कर दें तो जो पावरें हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि 125 5 पर कब आता है, यानी अगर 5 का हम क्यूब लें तो 125 बनता है। आप कैलकुलेटर से लेके चेक कर लीजिए, हमने पीछे भी शायद ये क्यूब लिया था इसका, ठीक है। तो देखिए, जब भी बेसिस सेम हो जाए ना तो बेसिस कट जाती हैं, इक्वल टू में बेसिस सेम हो जाए तो वो कट जाती हैं और पावरें उतरकर नीचे आ जाती हैं। एक एक्स आ गया आपके पास 3। अच्छा, यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 है और ये 5 है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी किसी चीज की पावर जो है वो 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखें, ये कैलकुलेटर है, ये मैंने 5 लिखा। ये आपने बस मेथड अपने दिमाग में रखना है कि जब भी किसी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो देखिए, मैंने 0 लिख दिया, 5 की पावर 0 1 के बराबर आ रही है। अच्छा, इसी तरह से मैं 9 की पावर 0 ले लेता हूँ, यहाँ भी आप क्लियर हो जाएंगे, 1 बराबर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 के बराबर था ना, तो 1 का मतलब क्या था कि हम 5 की पावर 0 ले सकते हैं। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ आप सोल्यूशन सेट बनाकर अपने लिख सकते हैं। तो ये रूल याद रखिएगा, ये आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, कि अगर हम 5 की पावर 0 हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 3 या 5 या 0, तो 0 आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गए 2। तो इसका आंसर पीछे से मैच कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। 7 का आंसर यहाँ पर मिस है, लेकिन हमने निकाले हैं अपने आंसर बिल्कुल सही है। तो गलती है इंशाल्लाह कोई हमने की नहीं है तो होगी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास वो उतारता हूँ मैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो 2x अपॉन
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स एक्स प्लस वन प्लस 2। तो यहाँ भी वही सपोज करना होगा हमें, जैसे पीछे सपोज किया था। तो यहाँ पर हमने जो है बस इधर भी सपोज ही करना है, ठीक है। तो ये x के बराबर दिया हुआ है, ये यहाँ में इन्होंने x के बराबर दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये जो है इसके बराबर है, x नॉट इक्वल टू -1 के, ठीक है। ये सिर्फ x के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू -1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये जो चीज़ है आपने क्या ले लेनी है, लेट सपोज कर लेनी है इसे जो है वो y के बराबर हमने सपोज कर लेना है। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस वन इक्वल टू वाई। तो जहां जहां ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन नंबर 1 में, उधर जो है आप ये इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको एक को इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। जहां जहां आपको x अपॉन x प्लस वन दिया हुआ है वाई पुट कर दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इतना ही लिख लिया। तो ये क्या है हमारे पास, 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इतना। तो इसको एक काम करते हैं, 0 के ही बराबर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमें इधर एक कंडीशन बताई गई है, लेकिन ये चीज़ 0 के ही बराबर लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग गया, माइनस बी प्लस माइनस ये y के बराबर है, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a क्या है आपके पास 2, b क्या है आपके पास -5 और c क्या है आपके पास 2, वो भी प्लस का। चलें पुट कर दीजिए, -5 है b होल स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 2 और c क्या है आपके पास 2 और a और यहाँ भी 2 है, 5 हो गया, या माइनस प्लस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगी ना, तो ये माइनस प्लस इधर भी यहाँ तो आएगा अपना जो लगा हुआ था। तो यहाँ 25 हो गया, आपको पता 5 का स्क्वायर 25, और माइनस कैसे कैंसिल हुआ कि जब भी पावर इवन हो और बेस के साथ माइनस हो तो कट जाता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 4 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया, यहाँ 4 आ गया। चलें इसको रिमूव करके ऊपर करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसे नहीं भूलना है, यही हमारा आगे आंसर जो है वो सॉल्व करा के देगा हमें, ठीक है। चलें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अभी से यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस माइनस, और ये हो गया हमारे पास 9, 25 में से 16 माइनस किए तो 9 बचते हैं हमारे पास, ठीक है। चलें यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हमारे को क्या मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 4। तो प्लस माइनस का अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस की जो वैल्यू है वो अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम अपना आंसर निकाल सकें। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 3/4 और ये आ गया हमारे पास माइनस का 3/4। तो ये हो गया 8/4। तो ये जो है कैंसिल कर दिया। तो कितने पर आता है 4 के टेबल में 8, 2 पर, 4 के टेबल में 4 तो 1 पर ही आता है। तो यहाँ बच गया हमारे पास 2, तो ये भी कैंसिल हो गया। ए के टेबल पे आते दोनों 2 के टेबल पे 1/2, ठीक है। तो अब दोनों को जो है ना, दोनों जो y आए हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने हैं हमने, दोनों y कहाँ पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब भी ये वजह होती है कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ना, ये हमने लिख दिया, ठीक है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं। चलें अब मस्त सिंप्लीफिकेशन करानी है कि ये यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा 2, यहाँ हो रहा है क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा x प्लस 1। चलें ऊपर सॉल्व करते हैं इसे। तो चलें अब इसे यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर निकल गया है बस हमारे पास। तो x जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2x प्लस 2, तो ये उधर ले जाइए, x माइनस 2x इक्वल टू 2। तो ये जो है आपस में कैंसिल हो गए, यानी -1 आ गया आंसर, x के साथ आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ पर -1 को
इसके नीचे ले आना है। तो 2 माइनस यानी इस तरफ है ना, उस तरफ ले आइए, तो -2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। और यहाँ भी यही सेम प्रोसीजर, x प्लस 1, तो इसे उधर ले जाइए, 2x माइनस x और ये 1, तो ये आपस में क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 1। ठीक है, और 1 है तो 1 हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है। तो एक x आ रहा है आपके पास 1 और एक x आ रहा है आपके पास 2। अच्छा, पीछे सोल्यूशन साइड में वहां पर एक गड़बड़ ये है कि आपको एक चीज तो लिख के दे दी उन्होंने 1, लेकिन 2 लिख के देना भूल गए। ठीक है, 2 तो हमारे पास आ तो रहा है, इधर भी आप देख सकते हैं कि 2 हमारे पास यहाँ बन रहा है, तो हमने बिल्कुल सही निकाला है अपना 2। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा माइनस का। तो उन्होंने कहा था पीछे भी क्वेश्चन में, उन्होंने आप क्वेश्चन देखे तो उन्होंने कहा था कि x -1 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास x -1 के बराबर नहीं आ रहा बल्कि -2 के बराबर आ रहा है, यानी हमने सही किया सवाल। तो पहले 1 लिख लेते हैं, फिर -2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो चले अब आगे करते हैं और आगे देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। चलें स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बल्कि ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पीछे थोड़ा सा शायद हार्ड था, ये ज़्यादा सिंपल है। x - 1, यहाँ भी वही सपोज करना है आपने। ठीक है, बस प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा, इंशाल्लाह आपके नंबर 100 में से 100 आ सकते हैं मैथ में। ठीक है, बुक नहीं है लेकिन फिर भी लाने वाला बच्चा ला सकता है अगर वो प्रैक्टिस को अच्छा रखता है। रोज़ एक क्वेश्चन कीजिए, किसी न किसी एक्सरसाइज से आपने ये एम बनाना है कि रोज़ एक क्वेश्चन मैंने करना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। आप अगर, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि अगर आप जो है ना पूरे 1 महीने तक मैथ की तैयारी करें, बाकी 9 महीना जो है वो मैथ की तैयारी ना करें, आप बोलें कि बस मैं 1 महीने करूँगा, तो ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप रोज़ 2-2 सवाल करते हैं, तो आप रोज़ 2-2 सवाल करेंगे, 10-10, 15-15 मिनट में आप कर लिया करेंगे सिंपल। तो रोज़ एक चीज़ आपके दिमाग से गुजरती रहेगी ना, रोज़ एक ही स्टेप आप देखते रहेंगे या कुछ टाइम बाद वो स्टेप करते रहेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको तरीक़ेकार आ जाएगा। ठीक है, तो फायदेमंद ज़्यादा क्या होगा कि आप रोज़ करें, महीने में 1 दिन के, महीने में पूरा महीना करने के बजाय रोज़ करें। वो भी फायदा देगा कि महीने में आप जो है वो पूरा महीना कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा इसमें होगा कि रोज़ सवालात को सॉल्व करें। रोज़ 1-2 सवाल का एम बना लें कि मैंने रोज़ 1-2 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है यानी। चलो चलें, जहाँ है तो वहाँ पुट कर देते हैं x अपॉन x - 1। तो हमने भी इसी तरह से तैयारी की थी, तो नंबर जो है वो अच्छे आए थे कि रोज़ कुछ ना कुछ सवालात करते रहते थे। ठीक है, ताकि मैथ अच्छी हो जाए, और फिर अल्लाह का शुक्र है मैथ में बहुत बेहतरी आ गई थी। ठीक है, चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, -b प्लस माइनस होल रेडिकल b² - 4ac और 2a। अच्छा देखिए यहाँ पर -b, चलें यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, a क्या है आपके पास 2, b क्या है आपके पास -4 और c क्या है आपके पास 4। ठीक है, यहाँ से लिख के लिखा। कॉमन भी निकाल सकते थे, लेकिन चलें छोटे नंबर है, कॉमन नहीं निकाला कोई बात नहीं, चाहे तो आप कॉमन निकाल लीजिएगा और सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर और यहाँ माइनस, और यहाँ हमारे पास 2 है और यहाँ हमारे पास जो है अपना 4 है। ठीक है, a2 था और b a2 था, c 4 था, 2 ये प्लस हो गया, ये 16 हो गया। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास तो 16 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मतलब आपने 4 और उसके साथ 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास आ गया 32 4। चलें अब इसको रिमूव करके ऊपर करते हैं। ठीक है, जो बच गया स्टेप वो ऊपर करते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पीछे मिटा दी थी, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है हमने। आप दोबारा नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास तो पीछे कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन मैं जो है दोबारा पीछे पलट के नहीं देख सकता ना पेज, तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे याद रहे कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाई थी। ठीक है, आप दोबारा नहीं लिखिएगा कोने में। ये 4 है। ठीक है, y नहीं है 4 है। अच्छा मैंने अगर 16 जो है वो 16 माइनस किया 32 से, तो मेरे पास आया -16। ठीक है, मेरे पास इसका आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है,
कोई मसला नहीं है, आपको पता है माइनस का किस तरह सॉल्व करते हैं, आयोटा का जो वो चक्कर है वो हम इसमें कर लेते हैं, तो बस इसमें यही देखना है हमने। तो चले -3 और ये 4, तो वही करते हैं हम प्लस माइनस वाला हिसाब किताब। तो आपको पता है कि जब हम पहले तो आपको 16 का पता है, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो चलें, और साथ ही साथ माइनस आयोडा, आयोडा भी आ जाएगा। आयोडा क्यों आएगा? क्योंकि देखें यहाँ इस तरह का हिसाब किताब हो रहा है, ये -1 अलग कर लिया आपने और 16 अलग कर लिया, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये मैंने आपको अलग अलग करके भी बता दिया कि हो क्या रहा है। तो ये आपको पता है स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट -1, तो ये आपके पास बराबर होता है आयोटा के, और ये 4 के बराबर होता है, और ये 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया आपके पास 1, डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि फिर माइनस प्लस बाद में कर लूँगा। तो ये यहाँ पर सिर्फ आयोटा बच गया, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि पीछे जो आपको सोल्यूशन सेट बना के दिया है ना, वो डायरेक्ट यहीं से बना के दे दिया गया, यानी हमने y को x के अंदर पुट नहीं किया, y की वैल्यू को x के अंदर पुट करके सॉल्व नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये आयोटा आ गया है, आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है, सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, तो इसी का सोल्यूशन सेट बना देते हैं। कि याद रखिएगा कि जब भी देखिए, ये पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, y प्लस वाला अलग लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए y जो प्लस वाला था वो मैंने अलग लिख लिया, y जो माइनस वाला था वो मैंने अलग लिख लिया, तो सोल्यूशन सेट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको उसमें क्यों नहीं पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में? क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में आ गया था, मुश्किल हो जाता सॉल्व करना, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करे बगैर ही हमने इसको आंसर निकाल डाला। चलें, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जैसा है, बस आपने क्या करना है कि जो बेसिस सेम पावर ऐड करने वाला रूल होता था ना, उसी को यहाँ पर रिवर्स कर देना होगा। चलें उसे भी करते हैं। तो स्टूडेंट चलें, मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर जाता हूँ। 9x + 2, उसके बाद है मेरे पास, अच्छा ये 6 जो है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6.3 नहीं समझिएगा, 6 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट में अक्सर हम चीज़ें मैथ में नहीं ले रहे होते हैं, ये x है, और यहाँ पर आ गया आपके पास +1 = 0। तो अच्छा, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है काम। 9 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं तो 9 बनता है, तो 3 का स्क्वायर इस तरह लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, x + 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो 2 आया ना, ये मल्टीप्लाई होगा सबसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या पता है कि बेसिस सेम होंगी जब भी पावर ऐड हो गई हैं, तो वो रूल दोबारा जो है वो मतलब रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये बेसिस सेम है, पावर ऐड करूँगा तो इस तरह लिख लिया जाएगा। चलें 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x + 4 हो गया, ठीक है, -6 3x 3 + 1 = 0। यहाँ भी वही सेम कि बेसिस सेम हुई होंगी जब भी पावर ऐड हुई होंगी, तो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 2x और मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 4 से, ठीक है, सेम तरीके का है। अच्छा, -6 3, ब्रैकेट नहीं लगाइए, यहाँ से पैसे लिख दीजिए 3x और यहाँ 3। अब इस 3 को ना हमने आगे सॉल्व करना होगा। क्या करें, स्क्वायर को बाहर लिख देते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर को बाहर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों के साथ है, तो 3x और ये स्क्वायर। अच्छा, तो 3 की पावर अगर 4 हो तो हमारे पास कितना आती है वैल्यू? तो ले लीजिए, चेक कर लीजिए, 81 आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, 3 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 6 से, 3 × 6 तो आपके पास आ रहा है 18, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई करा दिया 6 से, ये 3x आपके पास एज इट इज मौजूद है, ये 3x आपके पास एज इट इज मौजूद है, ये पावर है, ठीक है। इसे पावर बनाइएगा,
इसको पावर को अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए आपको समझने में। तो 3x को ना जहाँ जहाँ 3x है वो उधर जो है ना आप उसे इक्वेशन नंबर पहले 1 बना लीजिए इसे, और जहाँ जहाँ 3x है ना उसे y के बराबर ले लीजिए और उसकी जगह y पुट कर दीजिए। तो ये y आ गया मेरे पास y², ठीक है, ये 81 आ गया और ये 18 हो गया और ये मेरे पास y आ गया और ये +1 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो 81 y² माइनस 18 y + 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए क्या है आपके पास 81, बी क्या है आपके पास -18, माइनस हमेशा लेते हैं, ठीक है, और सी ये बी हो गया -18, सी क्या है आपके पास 1, क्वाड्रेटिक फार्मूला y है ना, तो -b प्लस माइनस होल रेडिकल। अच्छा यहाँ पर y लें x लें, ये अंदर वाली चीज़ें कभी तब्दील नहीं होती, ये सेम ही रहती हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला 2a। चलें अब इसे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस। तो माइनस और -18, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी मैंने आपको लेना पहले वाली वीडियो में सिखाया था, इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो वो मैंने सिर्फ इसलिए सिखाया था कि आप अपने आंसरों को प्रूव करा सकें, ठीक है। ये उसका मकसद ये नहीं था कि आपने जो है वो उसी तरीके से हर सवाल को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर की हेल्प ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आगे जाके मसला होगा, ठीक है। जितना हो सके अपनी खुद की कोशिशों से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लगा के सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपकी सिंप्लीफिकेशन करने की जो स्किल्स है वो बढ़ जाए। तो 18 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ रहा है 324। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 81 तो आपके पास आ रहा है 324, तो दोनों एक ही सिस्टम आ रहा है। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 81 आपके पास आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 81 आ रहा है आपके पास 162। तो यहाँ तो आपको पता है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ तो 0 आ जाएगा ना, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देखें ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है यहाँ पर 18, सिर्फ 18 बच रहा है। अच्छा माइनस प्लस का क्यों नहीं बच पा रहा है, क्योंकि जो माइनस प्लस की जो चीज़ बनाता ना वो खुद 0 हो गया है। तो अब आप माइनस में ले लें 0, प्लस में ले लें 0, तो भी यही चीज़ बनी रहेगी। जैसे मैंने क्या ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ माइनस में 0 में ले ली, ये यही चीज़ प्लस में 0 में ले ली, तो कोई तब्दीली तो नहीं आएगी ना, वही रहेगा जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। अच्छा पीछे हमने 3 इक्वेशन यहाँ भी लिखना भूल गया मैं कि 3x को मैंने लिया था y के बराबर, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3x अपॉन 126 को जब मैंने डिवाइड कराया तो मेरे पास आ रहा है 1/9, ठीक है, सिर्फ प्लस में 1/9, कोई माइनस का सिस्टम आया ही नहीं हमारे पास, तो उसको हम लगा भी नहीं सकते जब आया नहीं। तो चलें यहाँ इसको इसके अंदर पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यही बनाई थी ना क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहें तो अपना वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ तो उसको देख लीजिएगा पीछे, इंशाल्लाह यही मैंने लिखा था, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपने पावरों को नीचे उतारना है तो बेसिस से बेसिस कैंसिल करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, यहाँ तो 9 है वो 3 है। आपको एक चीज़ पता होगी कि पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँ, आप इस चीज़ को देख के थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि 9 पहले पता है 9 3 होता किसका स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। बेस क्या है, फर्दर स्टेप ना मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बल्कि एक काम करते हैं कहीं आप ये ना समझे कि मैं माइनस में कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ऊपर वाली चीज़ों को, तो इसके आगे का जो मज़ीद स्टेप ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बात मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस की हो जाती है। देखें बेसिस सेम हो गई, कट गया, x = -2। आई थिंक हमने सही ही निकाला होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हमने इसमें फॉलो कर करके चीज़ें की हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 9 नहीं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, जी क्वेश्चन नंबर 10 था। तो -2 आंसर आ रहा है, सोल्यूशन सेट करके लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट विदाउट सोल्यूशन सेट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आंसर है। तो पीछे देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सही आंसर आपको मैच होगा, क्योंकि हमने सही किया है ना, तो हमारा आंसर भी सही आएगा। चलें अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, और उसको देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या मसला है कि उसका आंसर किस तरह निकालना है हमने। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11,
तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। आप इससे सीख रहे होंगे, आप इससे समझ रहे होंगे, और जो भी आपके एम हैं, जो भी आप अपने फ्यूचर में बनना चाहते हैं, ये चीज़ें उसमें आपको मदद कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, या कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई पुलिस मैन बनना चाहते हैं, या कुछ भी आप बड़ा इंसान अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, तो एजुकेशन नेसेसरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें आपको मदद करेंगी। आपको एक एक करके सीढ़ी, देखें 9 क्लास आपके लिए एक सीढ़ी है, इसके बाद आपने 10th क्लास की सीढ़ी है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आपका अपना गोल, और फिर आप जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। तो अगर यहाँ अच्छे नंबर लेके जाएंगे तो मैट्रिक में भी अच्छे नंबर लेंगे और आसानी हो जाएगी। देखिए, बच्चों को पढ़ाई में सर में दर्द कब होता है? कि जब समझ नहीं आ रहा होता या वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हम 5 मिनट देने के बजाय 50 मिनट दे दें, या 5 मिनट देने के बजाय 10 मिनट दे दें, लेकिन बच्चे को वो चीज़ समझा दें जाके, ताकि जब वो पेपर में आए या जब वो कभी उसके लाइफ में कभी अप्लाई हो रही हो। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइफ में कहाँ यूज़ होनी है, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है। जब आप स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन लगाते हैं ना, तो वहाँ होती है। तो इंजीनियरिंग में ये बहुत ज़्यादा इसका काम होता है, इन इक्वेशंस का। तो बज़ाहिर अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ अगर आप सीख के जाएंगे ना, तो जब वहाँ आपको सिखाया जाएगा ना, तो इंशाल्लाह आप आगे से आगे जवाब दे पाएंगे और चीज़ों को सीख पाएंगे टीचर से। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल में आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस जानता हूँ कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं और आपको आगे जाकर इन्होंने कितना ज़्यादा फ़ायदा देना है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती कोताही नहीं करता। मैं ये एक ज़िम्मेदारी ली है मैंने कि मैंने पढ़ाना है किसी को, या किसी को कुछ बताना है, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है। ठीक है, ताकि जब ये चीज़ें हज़ारों बच्चों तक पहुँचें, क्योंकि मैं ये वीडियो डालूंगा 10-15 दिन में हज़ारों बच्चे देख लेंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती कर दी मैंने, या जानबूझ के टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी बस करा दिया, बस जैसा हुआ तैसा हुआ कर दिया, तो मुझे इसका जो है गुनाह मिलेगा। मुझे कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मैंने नाइंसाफ़ी कर दी। तो अपने आप को मैं सेटिस्फाई करता हूँ इस तरह से कि तमाम चीज़ें डिटेल में करा दूँ, थोड़ा करा दूँ लेकिन डिटेल में करा दूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। जब तक हिम्मत है, ज़िंदगी है, इसको कंटिन्यू रखूँगा, परस्यू करूँगा। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं इंशाल्लाह पढ़ सकेगा। देखिए, यहाँ भी हमने क्या करना है, अपने प्रोसीजर्स को वही फॉलो करना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और इंशाल्लाह इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ तो कुछ ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ ब्रेक हो ही नहीं रहा, क्या करें। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हुई होंगी ना, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो गई होंगी। तो -2x, ठीक है, -2x इस तरह लिख लीजिए, और ये अच्छा, अब मैं आपको बोलूँ कि बेसिस सेम पावर ऐड, तो जब आप पावर ऐड करेंगे तो इस तरह हो जाएगा 0। अच्छा, ये यहाँ पर x क्या हो रहा है, माइनस, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, और अगर माइनस का है तो दोबारा डिनोमिनेटर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड की बात है। ठीक है, अच्छा, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अगर पहले तो हम काम क्या करते हैं कि हम 2 की पावर 6 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 64 है, इजी कर देते ना, फिर इसी के नीचे ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मज़े की बात क्या आ रही है स्टूडेंट, के मज़े की बात ये है कि यहाँ पर ना ये सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने करना ये होता है कि हमने इक्वेशन में कम से कम ना दो चीज़ों के बराबर, दो चीज़ों की जगह y पुट करना होता है। अब मैं 2x को y के बराबर तो ले लूँगा, चलो मैं यहाँ पुट भी कर दूंगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 इसे कह लिया, इक्वेशन नंबर 1 इसे कह लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने y पुट भी कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास किसी चीज़ के बराबर था ही नहीं, और मैं कुछ ऐसा कर भी नहीं सकता कि मैं इस एक्स स्क्वायर को 2x बना दूं। ऐसा कुछ नहीं है रूल हमारे पास करने का कि पावर जो है वो बेस बन जाए, बेस जो है वो पावर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करा दूं तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई ये हो सकता है, लेकिन आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी तो फिर आगे सॉल्व नहीं होना। तो नॉट पॉसिबल लिख देता हूँ मैं इसको, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलें, अब मैंने इसे नॉट पॉसिबल लिख दिया है या नो सोल्यूशन लिख दिया मैंने इसका, तो इसको पीछे से मैच कर लेते हैं कि क्या पता हमसे कोई गलती हो रही हो। अगर खुदा ना खास्ता हमसे कोई गलती हो रही होगी तो हम उसे सही कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि देखिए बुक जो बनाई है वो प्रोफेसर्स ने बनाई होगी, बड़े बड़े जो है मैथमेटिशियंस ने बनाई होगी,
तो हमें उनको जो है वो ज़्यादा अहमियत देनी है उनके आंसर्स को। तो नॉट पॉसिबल लिख दिया मैंने, यानी नॉट पॉसिबल इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हम। तो बिल्कुल देखें 11 का हमारे पास यही कह रहे हैं ये कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन जब आता है जबकि ये हमारे पास जो चीज़ दी भी है वो अकॉर्डिंग टू उस रूल्स के मुताबिक ना हो जो रूल हमने लगाना है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, और एक ही हमारे पास, हमने ऐसा भी करना होता है कि एक ही हमारे पास वेरिएबल है क्वाड्रेटिक में, लेकिन यहाँ तो दो वेरिएबल आ गए। आप ये बोलेंगे कि सर आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन मैं फिर यहाँ आपको बोलूँगा ना मेरे पास एक्स नहीं है ना, वाई है। अब आप ये बोलेंगे सर वाई को एक्स के बराबर ले लें, तो यहाँ मैं अगर वाई को एक्स के बराबर ले भी लूँ तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँगा? यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना कि यहाँ मैंने वाई को एक्स के बराबर ले लिया और ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वाई एक अलग वेरिएबल है, एक अलग अननोन चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक्स एक अलग अननोन चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो पूरे को एक के बराबर लेना पड़ता है, अलग अलग को बराबर नहीं लिया जा सकता, और पहले ही सपोजिशन कर चुका हूँ यहाँ पर मैं। तो आई होप मैंने आपको ये बता दिया हो कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रही। अगर आपसे कोई पूछे ना कि यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आया, यानी आ सकता है कोई सवाल कर ले, कोई जनरल नॉलेज के तौर पे पूछ ले, ये भी एक जनरल नॉलेज है, तो आपने कहना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो हम अपना आंसर जैसे तमाम का निकाला है अब तक, 10 का जिस तरह निकाला उस तरह इसका भी निकालते और इंशाल्लाह सही भी आता। चले अब जो है वो 12, 13, 14, 15 इसमें एक अलग छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन आसान है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बनाना है, तो वो कराता हूँ आपको मैं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास जो है वो देखते हैं, ब्रैकेट वाइज दिया हुआ है। इसमें आपको एक तरह से कंफ्यूजन हो सकती है कि किस तरह से हमने इसमें जो है वो बनाना है, कि किस तरह से हम बनाएं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बहुत सिंपल है, पीछे हम एक्सप्रेशन में ये चीज़ कर चुके हैं, आई थिंक पीछे एक्सप्रेशन में हमने ये चीज़ करी है, तो वही चीज़ को यहाँ पर आपने फॉलो करना है। एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमें ये चीज़ पढ़ाई जा चुकी है पहले ही, कि हमने ऐसा करना है कि दो ब्रैकेट आपस में माइनस प्लस होकर सेम नंबर दें, यानी दो ब्रैकेट्स को जब हम आपस में माइनस प्लस करें तो सेम नंबर दें। चले हम देखते हैं, ये देखें आखिरी ब्रैकेट आखिरी नंबर देखें, यानी जो आखिरी टर्म है ना, हर ब्रैकेट के अंदर जो आखिरी टर्म मौजूद है उसको देखें। अगर मैं -1 को +5 के साथ माइनस प्लस करा दूं तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास जो है वो 4 आ जाएगा। -4 -1 +5 तो मेरे पास आ गया 4। अब मैं इधर करा देता हूं कि +3 और +2 तो मेरे पास आ गया 6, मेरे पास बल्कि 10 आ गया। तो 10 नहीं, यानी इधर 10 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो नहीं, हमने सेम नंबर लाना है कि दो ब्रैकेट को कराने पर दो ब्रैकेट को आपस में सॉल्व कराकर सेम नंबर आए। तो वो किस तरह होगा वो बताता हूं मैं आपको। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर +5 +2 कितना हो गया? 5 + 2 7, ठीक है। -1 + 8 कितना हो गया? 7। अब इन दो ब्रैकेट को कराने पे भी 7 आ रहा है, इन दो ब्रैकेट को कराने पे भी 7 आ रहा है, तो जिन दो ब्रैकेट को सॉल्व कराने पर सेम नंबर आ रहा है ना, उनको साथ लिख लीजिए। इन्होंने आगे पीछे दिया हुआ ना, आप उनको साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपने साथ लिख लिया, ठीक है। क्यों लिखा हमने साथ? के इसको 5 को 2 में ऐड किया तो 7 आया, 1 को 8 में से माइनस किया तो 7 आया, तो इसलिए हमने साथ ही लिख लिया। अब करा देते हैं सॉल्व, अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व, इन दो को सॉल्व और इन दो को सॉल्व। तो ये कितना हो गया हमारे पास? x² + 8x - x, -1 को 8 से कराया तो -8 आया। इसको भी यही करते हैं कि x² + 2x, ये x पहले x से हुआ, फिर ये x 2 से हुआ, फिर 5x हो गया, फिर 5 × 2। देखिए मैंने करा किस तरह से, ब्रैकेट किस तरह मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ये बता दूं कि ये वाला x इससे कराया तो x² आया, ये वाला x इस 2 से कराया तो 2x आया, ये वाला 5 इस x से कराया तो 5x आया, ये वाला 5 इस 10 से कराया तो 10 आया। देखिए मुझे ये बात पता है कि बच्चों को तरीक़ेकार आते हैं, लेकिन बता देने से थोड़ा रिवीजन हो जाता है उनका, ठीक है, क्योंकि अक्सर दिमाग से चीज़ें निकल गई होती है ना। तो ये +7 आ रहा है, 7x -+- 7x। यहाँ भी देखें x² + 7x और +10। अच्छा अब देखें पीछे हम ये कर चुके हैं कि ये जो है ना, ये दोनों सम सेम आ रही है, तो इसको करते हैं x² + 7x = y, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो आपने x² + 7x y के बराबर लिया ना, उसको आप x² + 7x की जगह पुट कर दीजिए, यानी जहां जहां x² + 7x है वहां y पुट कर दीजिए। देखें सिंपल हो गया। अब आप देखेंगे जब मैं इसे सॉल्व कराऊंगा ना इंशाल्लाह, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी।
और फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, आप सॉल्व करा लेंगे। तो ये y से हुआ तो कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये y 10 से हुआ तो प्लस 10y, ये 8y से हुआ तो माइनस 8y, और -8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 10 तो माइनस प्लस माइनस और 80 हो गया हमारे पास, प्लस 80, सॉरी माइनस प्लस माइनस आता है, प्लस नहीं आता, ठीक है। तो ये 880 यहाँ पर है। अच्छा, तो वाई स्क्वायर 10 माइनस 8 आपको पता है कि हमारे पास प्लस 2 आएगा, क्योंकि 10 के साथ बड़ी साइन है ना। अच्छा, -80 माइनस 80, 880, देखिए यहाँ माइनस तो वहाँ के प्लस हो गया, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 80 माइनस 880, तो आपके पास आ गया, दोनों माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस 990, माइनस 990, तो ये आपके पास आ गया, तो माइनस 960 आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आता है, तो इसको हमने याद रखना है, बल्कि इसको, ये जो हमने लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको हमने याद रखना है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीकाकार हमारे पास यही है कि हम इसको यहाँ लिख लेते हैं मिटाने से पहले, बाकी तो सब कुछ मिटा दूंगा, कोई मसला नहीं, बस इसको याद रखना है हमने, क्योंकि मैं पेज पलट के नहीं देख सकता ना दोबारा, मैं एक बार रिमूव कर दूंगा तो फिर मैं खुद भी भूल जाऊंगा कि मैंने पीछे क्या लिखा था। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया, बाकी सब रिमूव कर दीजिए सिर्फ इसको छोड़ के। इसके मजीद जो फर्दर स्टेप है वो मैं आगे करूंगा, आप जो है इसके बाद से शुरू कर दीजिएगा। चलें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी ने पी है, ठीक है, और प्लस माइनस होल का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a क्या है आपके पास, a लिख लीजिए 1 है, b लिख लीजिए 2 है, और c लिख लीजिए माइनस 960 है, मिटा देते हैं। चले, -2 प्लस माइनस होल रेडिकल, तो b तो यहाँ पर आपके पास 2 दिया हुआ है, माइनस a, और ये 1 दिया हुआ है, a 1 दिया हुआ है, और b c दिया हुआ है -960, ये आ गया। a क्या दिया हुआ है आपको 1, -2 प्लस माइनस होल का स्क्वायर रूट 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 960 से। अच्छा, बहुत जल्द मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ होता है या नहीं होता, और क्यों अलाउ होता है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी रूटीन जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये 4 को प्लस कर दिया 380 में, 3840 में, तो कितना हो गया हमारे पास, 3844 हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास। तो 3844 66 आपके पास इसका स्क्वायर रूट आता है, लेके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 62/2। चलें, अब वो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऊपर करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, y का प्लस का अलग ले लेते हैं, माइनस का अलग ले लेते हैं, -2 प्लस 60/2 62, ठीक है, -2 माइनस 62/2, ज़रूरत नहीं, अब इसके रिमूव कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये 60 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और माइनस भी आ जाएगा साथ में, तो ये तो 30 पे आता है, 2 के टेबल में 30 पे आएगा ये, ठीक है, 30, और ये आएगा हमारे पास -32 पर। मल्टीप्लाई करा दीजिए दोबारा 2 से, तो दोबारा वही आ जाएगा जो था। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इक्वेशन इन दोनों चीज़ों को इधर पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है, हमने अपनी वैल्यूज निकालनी है x की। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये है कि यहाँ पर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, यहाँ पर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। तो अब दो काम कर सकते हैं हम, एक ये है कि दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, और एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। अब देखें, दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हर बार की है, लेकिन अगर मैंने दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड पे सॉल्व की तो बहुत लंबा हो जाएगा स्टेप,
क्योंकि पहले इसके तमाम आंसर निकालने पड़ेंगे, फिर इसके तमाम आंसर निकालने पड़ेंगे। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बार तो हमने निकाल लिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब यहाँ कैलकुलेटर की मदद लेते हैं और आप सीख भी जाएंगे किस तरह कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो ये मोड दबाकर इक्वेशन किस पर है, 5 पर, तो 5 दबा दीजिए। ये टच नहीं है कि मैं टच करूँगा तो हो जाएगा, यहाँ मुझे बटन दबाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पे बन रही है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ये 3 पे बन रही है। अब वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें। तो 1 दिया हुआ है आपको पहले में, मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ, सही है। उसके बाद दिया हुआ +7, पहली इक्वेशन डाल रहा हूँ मैं, उसके बाद -30, तो आपके पास आ रहा है 3 और -10, ठीक है। 3 और -10 आ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए 3 एक x जो है वो 3 आ रहा है और दूसरा x जो है वो आ रहा है -10, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, इसके भी क्लियर कर लीजिए कैंसिल ले दबाकर। x जो है वो 1 है आपके पास, +7 -32, तो यहाँ आ रहा है आपके पास -7 + 177/2, ठीक है। यहाँ मैं लिखता भी जा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। और एक x आ रहा है आपके पास, ये एक हो गया, दूसरा आ गया माइनस में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं -7 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, एक x की वैल्यू ऊपर आ गई, दूसरे x की वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। तो अब इसका हमने क्या करना है स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट बनाना है। क्या करना है हमने, सोल्यूशन सेट बनाना है। तो इसका सोल्यूशन सेट बनाने का तरीका क्या होगा कि हमने यहाँ पर लिखना होगा सोल्यूशन सेट, ठीक है। पहले ये वैल्यू लिख देनी होगी 3 और ये 10, ठीक है। और फिर दूसरे में ये वैल्यू लिख देनी होगी, यानी ये जो आया हमारे पास, कि इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा हमें, चलें जितना आ रहा उतना लिख देते हैं। -7 + √177/2 और फिर इसे रिमूव करते हैं, ऊपर वाला लिख देते हैं -7 माइनस, जो माइनस वाला रिमूव किया ना वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये इस तरह से इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके हमारे पास ये तो आ गए सोल्यूशन सेट। अब अगर मैं इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता, इसकी भी फिर आपको पता डबल ट्रिपल काम करना पड़ जाता है, इस सवाल में आधा घंटे से ऊपर चला जाता, तो इसलिए मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर लें, या आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लगा के कर लें, ठीक है। तो चलें अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारे पास 13, और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो है अपना 13 क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसी तरह होगा जिस तरह से पहले किया। x -1 और x + 2 और x + 3 और x + 4। यहाँ भी हमें यही देखना है कि कौन से दो ब्रैकेट आपस में सॉल्व होकर सेम नंबर देंगे। तो इन दोनों को हम कराएंगे तो 5 हो जाएगा, और इनको इसको हम कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो नहीं दे पा रहा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने वो ब्रैकेट देखना पड़ेगा कि कौन सा है जिससे हम करेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक इसका भी आंसर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब देखें किस तरह से, कि इसमें जो है ना सेम नंबर आ नहीं पा रहे दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कराने के बाद। अब मैं इसको इससे करा रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। इसको इससे करा रहा हूँ तो 7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट इससे करा रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2, ठीक है, 2 आ रहा है। लेकिन इसको इससे कराकर 8 आ रहा है, बल्कि 6 आ रहा है। अच्छा, अब इसको इससे करा रहा हूँ तो 7 आ रहा है, इसको इससे करा रहा हूँ तो 1 आ रहा है। अब चलें नया नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को आपस में करा रहे हैं तो 5 आ रहा है, इसको इससे करा रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो सेम नंबर आ नहीं पा रहा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिस्टेक है जहां पर जो है नंबर में तब्दीली होनी चाहिए थी। तो जब भी इसका पीछे हमारे को आंसर भी नहीं दिया हुआ, इसका अगर आप आंसर देखें 12 का तो आपके पास आंसर नहीं है इसका। तो इसकी यही वजह है कि शायद ये हमें जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। 12 नहीं है बल्कि 13 है, तो 13 का आपको पीछे आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक और बार ट्राई कर लेते हैं, इसको कराते हैं इससे 7, ये तो वही बात हो जाएगी, दोबारा करा रहे हैं। इसको इससे कराया 6, इसको इससे कराया 2, नहीं। इसको इससे कराया 3, बल्कि 2 हो गया दोबारा। इसको इससे करा दिया 3, इसको इससे करा दिया 5। तो 3-4 बार 5-6 बार करके देख लिया, हो तो रहा नहीं है। तो यानी इसका आंसर नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। अब जब हमारे पास वही नहीं बन रहा जो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, तो फिर आगे सॉल्व हो नहीं सकता, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता।
तो यहीं पर इसको कहते हैं नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसको इससे कराता मैं तो 1 आता और इसको इससे कराने पर भी 1 आ जाता, अगर वो इस कंडीशन में आता कि यहाँ पर आपके पास 1 होता, इसको इसके सॉल्व कराता यानी -1 + 2 कितना हो जाता 1, -3 + 4 कितना हो जाता 1, तो आंसर आ जाता। लेकिन अब हम क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस ही दिया हुआ है। जब उन्होंने दिया हुआ ही नहीं है माइनस, तो फिर हम अपने पास से नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई और जो है वो पैटर्न या अरेंजमेंट आ रही है जिससे सेम आ जाए नंबर, यानी 2 ब्रैकेट को इधर कराएं तो भी सेम, 2 ब्रैकेट को इधर कराएं तो भी सेम, तो वो आप मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं देख लूंगा। लेकिन मैंने तो 4 5 6 7 तरीके जितने भी लगने थे लगा लिए, पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है कि सेम आ जाए। ठीक है, बनती तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर इसका आंसर कराता। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब डायरेक्ट 14 की तरफ मूव करते हैं। चलें, क्वेश्चन है आपके पास 14, सेम वही है जो कि पीछे आपने करे हैं, सेम उसी तरीके से होगा। 1 + x और 7 1 - x = 0, यानी 50, 0 नहीं 50 है। मजीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो वही बात है कि बेसिस सेम होगी जब भी पावर ऐड हुई होंगी ना, तो ये बेसिस को अलग अलग ले लिया, यानी पावरों को अलग अलग ले लिया। दोबारा बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 7 यहाँ भी वही किया और 7 - x। अच्छा, ये माइनस है ना, तो प्लस में बेसिस 8 होंगे तो भी माइनस ही आएगा, यानी इस तरह से कि बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है, ये 1 लिख लिया और ये प्लस लिख लिया और ये -x लिख लिया, तो ये सॉल्व होकर दोबारा यही आ जाएगा माइनस, क्योंकि वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया मैंने किस तरह किया, कंफ्यूजन तो नहीं हुई होगी कोई, उम्मीद करता हूँ। चलें फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो 7x को मैंने पहले लिख लिया, बस 7x को पहले लिखा और कुछ नहीं किया, बल्कि एक काम करते हैं नहीं लिखते पहले, कोई ज़रूरत नहीं है पहले लिखने की। ठीक है, तो 7x। अच्छा, आपको एक बात पता है कि अगर न्यूमिनेटर में पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाकर वो जो है प्लस की हो जाती है। तो ये हमने अब यहाँ पर हम देखें 7 जो है ना, 7 की पावर x, इसको y के बराबर ले लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसे दे देंगे। तो जहाँ जहाँ 7 की पावर x है ना, वहाँ y पुट कर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर है तो 7y आ गया, यहाँ पर भी 7 की पावर x है तो ये y आ गया, और ये 50 तो एज इट इज़ आ गया। एलसीएम ले सकते हैं हम सिंपल, यहाँ 1 सपोज कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एलसीएम। 7 × 1, 1 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे और ये आपस में, और ये y × 1। 7y² + 7y = 50, तो इसको इधर ले जाइए, तो 7y² + 7 50y। चलें, इधर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर ही बना देता हूँ मैं। 7y², ये माइनस है ना 50y, तो उधर आके प्लस का हो जाए, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना यहाँ, तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया ना, इक्वेशन बन गई ना। अब रिमूव करके ऊपर करते हैं। रिमूव करने से पहले एक काम कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 जो भी बनी है ना, उसको साइड में लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएंगे हमने इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाई थी। ये आ गया। चलें, अब मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए क्या है आपके पास 7, बी क्या है आपके पास -50 और सी क्या है आपके पास 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, -b प्लस माइनस होल का स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b क्या है, b जो है आपके पास ऊपर है -50 में, -1 बाहर भी आएगा, -50 का स्क्वायर -4 7 और ये 7, दोनों 7 है। ठीक है, ये भी 7 ये भी 7। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखना था कि हमारे पास जो है वो, अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ये 50 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 50 × 50 आपको पता है कि 2500 के बराबर होता है।
यानी 50 का जब स्क्वायर लेंगे आप, और माइनस खत्म हो जाएगा। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास होता है 19640। 50 प्लस माइनस 2500 माइनस 196, तो ये आ गया आपके पास 2304। इसे रिमूव कर देते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो कितना होता है। तो मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ 2304 का, तो मेरे पास आ रहा है 48। ठीक है, चलें इसे ऊपर सॉल्व करते हैं इसे मज़ीद। तो चलें यहाँ इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, प्लस का अलग ले लिया हमने, सबसे पहले तो ये काम कर लिया, और माइनस का अलग ले लिया। बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 50 में जब मैंने प्लस किया, 50 में मैंने प्लस किया जब 48, तो मेरे पास आया 98/40। अच्छा ये दोनों एक टेबल पर आते हैं, देखते हैं किस टेबल पर आते हैं। तो जब मैंने 50 में माइनस किया 48 को, तो मेरे पास सिर्फ 2 बचा। ठीक है, और वो भी प्लस का 2। ये दोनों भी एक ही टेबल पर आते हैं, ये तो 2 पर आता है। तो 98 डिवाइडेड बाय 40 मेरे पास आ गया 7, और यहाँ भी 7 ही आ गया 1, और ये 7 पर आता है 40। ऊपर पुट करिए क्वेश्चन नंबर 1 में 7 आ गया। ठीक है, अच्छा इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, 7 पे पावर 1 होगी। ऊपर पुट करिए 1/7। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया x = 1। ये ऊपर ले जाइए। आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। 1 पावर सबके साथ होती है, लेकिन हम लिखते नहीं है। सोल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास? सोल्यूशन सेट आएगा -1 और 1। ठीक है, सोल्यूशन सेट, चले इसे मैच करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, -1 और 1। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है। अच्छा इस बुक में मेरे ख्याल से 16 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, लेकिन आप आंसर में तो यहाँ 16 क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि होगा 15। ठीक है, फिर वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या हो रहा है पीछे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन किस तरह की है। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 करते हैं। ज़्यादा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कोई वैसा ही है जैसे पीछे करा है। बस पीछे हमसे ये है कि आंसर उसका निकाल लिया था हमने, डायरेक्ट निकाल लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर, फॉर्मूला लगाकर। ये आपकी इक्वेशन, ठीक है, जो भी ये आपको दिया हुआ है, x - 2 x + 1 x + 3 x - 4 और = 24। अच्छा तो यहाँ पर ऐसा करना होगा कि हमने दो ब्रैकेट को कराए ना, तो दोनों जगह सेम नंबर आए। इसको इससे कराया तो 1 -1, इसको इससे कराया तो भी -1, यानी देखिए -2 + 1 कितना हो गया, माइनस प्लस -1 + 3 -4 माइनस प्लस -1। ठीक है, चलें तो इन दोनों का आपस में यही मल्टीप्लाई करा देते हैं। x² + x - 2x और -2। x को इससे कराया x², x को 1 से कराया x, और -2 को x से कराया तो -2x, और -2 को 2 से कराया तो -2 आ गया। ठीक है, x² - 4x + 3x - +- 12। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है। सॉल्व करा दीजिए। x² -1। ठीक है, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि x के साथ हम इस तरह नहीं लिखते -1, और यहाँ भी -1। इसको पूरे को देखें, दोनों तरफ सेम हो गया ना, तो इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में x² - x, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाने के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके पास x² -1 है वहाँ पर वाई पुट कर दीजिए। यहाँ है हमारे पास तो मैंने वाई पुट किया, यहाँ भी है हमारे पास तो हमने वाई पुट किया, और यहाँ हमारे पास 24।
तो ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 24 और 24। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यानी आएगा तो साइन माइनस ही, लेकिन 14y हो गया प्लस 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया आपस में, वाई स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब लगाना है यहाँ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक निकाल लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ए क्या है और बी क्या है। ए है आपके पास, जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो ए होती है ना, 1 है आपके पास। बी है आपके पास अनफॉर्चुनेटली -14, और सी जो है आपके पास 0। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर सी की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहीं थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, ताकि फिर बल्कि ऊपर ही लिखते हैं, मुश्किल हो जाएगी यहाँ। ठीक है, ऊपर करते हैं। अच्छा, ऊपर करने से पहले मैं एक काम कर दूँ कि जो सेकेंड इक्वेशन बनी थी वो लिख लूँ। ठीक है, क्योंकि फिर उसे भी तो आगे हमें पुट करके आंसर निकालना है ना। सेकेंड इक्वेशन भी लिख देते हैं, आपको याद रहे। चलें, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया मैंने, माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस और माइनस बी का 14 प्लस माइनस होल रेडिकल माइनस 14 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर है ये। ठीक है, ए क्या है 1 और सी क्या है 0। तो यहाँ आपके पास आ गया 14 प्लस का, और यहाँ आ गया आपके पास 14 का स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ में। तो 14 का स्क्वायर क्या आएगा? अच्छा, प्लस का कैसे हो जाएगा? यहाँ पर आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, देखें, बल्कि एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं करते हैं, स्टेप बाय करते हैं। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के होने से। ठीक है, बाहर स्क्वायर है ना, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196 होगा। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पुट नहीं की अभी तक, ए की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो 2 ही आ जाएगा। अच्छा, अब 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, मतलब ये जो 196 है ये 14, मतलब अगर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लें 196 का तो 14 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से ले लीजिएगा। माइनस का अलग कर लेते हैं, प्लस का अलग कर लेते हैं। माइनस का कैंसिल प्लस किक से, तो यहाँ तो वाई, एक वाई तो 0 आ गया हमारे पास। एक वाई हमारे पास आ रहा है 28/2, और जिसको अगर हमने वाई निकाला तो हमारे पास 28/2 हमारे पास 14 आता है। तो एक हमारे पास वाई 14 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। तो चलें सॉल्व करते हैं ऊपर। तो ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर हमने सिंपल इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, वाई की वैल्यू को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब दोनों जगह पर क्या लगना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हमारे पास दो तरीकेकार हैं, या तो दोनों जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आंसर निकाल लें, या तो ऐसा करते हैं कि छोटा सा स्केप कर देते हैं, स्टेप्स को डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, टाइम भी थोड़ा कंज्यूम होने से बचेगा। तो 1 है, पहले वाली इक्वेशन सॉल्व करो, और -1 है। आपको जो है ना, इससे फिर कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना आएगा इस तरह से। तो ये आ रहा है आपके पास, ये सिर्फ एक एक्स लिख लीजिए, आपके पास आ रहा है माइनस प्लस दोनों एक ही साथ लिख लीजिए, दोनों सेम आ रहा है, बस बीच में साइन तब्दील आएगी। देख रहे हैं आप? तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 5, यहाँ देख लीजिए नीचे 2 57 2। अच्छा, दूसरा वाला भी करते हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरह आता है ये। देखिए, सबसे पहले मोड दबाना होता है, उसके बाद 5 दबाना होता है, उसके बाद ये 3 दबाना होता है। 1 -1 और जो है 0। ठीक है, तो देखें ये आ रहा है 1, यहाँ एक्स आ रहा है आपके पास 1। तो आपके पास क्या है इक्वेशन?
एक काम करते हैं, इसको हमने डायरेक्ट तो निकाल लिया आंसर और सही भी आ गया, लेकिन फॉर्मूला लगा ही लेते हैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए ना कि मैंने आखिर किया क्या। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो फिर सही नहीं रहेगा। चलें, थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं करते हैं कि जो है वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ हो क्या रहा है। तो बस यहाँ पर अब मैं बी और सी की वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर फॉर्मूला लिख कर आगे फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। यहाँ भी यही है कि ये 1, ये बी जो है -1 और सी तो 0 है हमारे पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों के लिए सेम ही होगा, एक ही बार लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ बस क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहाँ भी वही लगेगा। अच्छा, यहाँ x दिया हुआ है आपको, x इक्वल टू माइनस, ठीक है, b प्लस माइनस होल रेडिकल b² - 4ac। तो आपने ये स्टेप करना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी यही सेम फार्मूला होगा, यहाँ भी ये सेम फार्मूला होगा। तो b क्या दिया हुआ है आपको, 1 - 1, अच्छा -1 का स्क्वायर और c भी आएगा 4ac। अच्छा, a क्या दिया हुआ 1 और c क्या दिया हुआ -14 और ये 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये सिर्फ 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 1। ठीक है, 1 आ गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैसे कि यहाँ 14 के साथ माइनस और 4 के साथ भी माइनस, तो 4 × 14 आपके पास आ गया 56। अच्छा, तो x क्या है आपके पास, x आया यहाँ पर 1 माइनस प्लस की वैल्यू को अलग नहीं कीजिएगा, एक ही साथ शो करनी है हमने पीछे आंसर में, अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर जब डबल लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, पीछे भी ऐसे निकाला था ना, डायरेक्ट निकाला तो भी यही आया था, बस उसमें टाइम बच गया था थोड़ा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो -1 स्क्वायर रूट -1 -4 1 और 0, लेकिन a 0 नहीं है, ठीक है, a 1 है, तो ये 1 हो गया, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो गया और ये -1 आ गया और ये 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ से माइनस हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी पावर में इवन हो तो जो बेस के साथ माइनस होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस -1/2, तो यहाँ x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो +1 वाली और एक -1 वाली, तो ये माइनस प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू 0 और यहाँ जो है आपके पास आएगा 2/2, तो यहाँ पर आ गया आपके पास x1। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था ना, बिल्कुल वही सेम स्टेप फॉलो होकर ये आ गया 1। तो अब लिखना है हमने बस सोल्यूशन सेट। ठीक है, क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है, तो इसको रिमूव करते हैं, फिर ऊपर सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर एक और x आपके पास जो है वो 0 आया था, ये भी लिख लीजिएगा। तो सोल्यूशन सेट में आप पहले कैसे लिखेंगे, s और s, फिर से ये इस तरह से, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, पहले ये लिख लीजिए 1, ठीक है, ये तो प्लस का ही आया था, फिर ये पूरा लिख लीजिए, माइनस प्लस का एक साथ उठा के लिख लीजिए, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, पीछे से मैच करते हैं कि आंसर सही आया या गलत आया। तो 1, +1 प्लस माइनस, ये जो है इधर कह रहा है कि 55 आना चाहिए था, बल्कि 55 नहीं 57 ही आएगा, हमने 57 ही निकाला था पहले भी जो हमने आंसर इसका निकाला था। ठीक है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही आया है, 55 नहीं आएगा, 57 ही आएगा, क्योंकि वो माइनस हो रहा था, प्लस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने जो है वो बिल्कुल सही किया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। तो नोट्स की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, 3 नोट्स बन गए हैं, इंग्लिश, इस्लामियत और फिजिक्स, और 500 जो है वो ग्रुप की फ़ीस है, जिसमें आपको नोट्स, लेक्चर और तमाम चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। और जो टेस्ट होंगे वो भी हम जो है इसी फीस में लेंगे, और कोई ऊपर से चार्जेस नहीं देने होंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा। ग्रुप के मुतालिक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड होने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो आखिर में ये कहूँगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।